ऐसा नहीं है, कई बार हो जाती हैं क्योंकि देखिए फरीदाबाद पड़ता है हरियाणा में, और हरियाणा में तो आपको पता है कि कैसे उजूल फुजूल व्यक्तित्व पैदा होते हैं। ये तो ऊपर वाले ने मुझे ठीक ठाक सा पैदा कर दिया है, वरना आप लोग तो किरण पर ही आ सकते, इसलिए दो दो बुलाए। एक बुझ गई क्या? हाँ बढ़िया है भाई जी। कोई दिक्कत नहीं है, सब मामले ऐसे ही चलेंगे। बहुत बढ़िया। कहां से शुरू करें? अच्छा मैं आपको बताऊं, मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूं। अगर मैं ठीक ठाक पढ़ लिख गया होता तो संभवतः मैं भी किसी ना किसी पीएसयू में या सरकारी संस्थान में आज राजभाषा अधिकारी होता। इसमें हंसने की बात नहीं है, मैं सच बता रहा हूं। असल में एक एग्जाम जब मैंने दिया तो उसमें एक वाक्य आया और कहा गया कि इसका इंग्लिश में रूपांतरण करके बताएं। वाक्य था कि बाजार में गोलियां चल रही हैं। अब हरियाणा से आया हुआ व्यक्ति उसका ट्रांसलेट कैसे करे? शब्द वाक्य यह था कि बाजार में गोलियां चल रही हैं, मैंने अपनी अक्ल लड़ाई और लिख दिया मेडिसिन्स आर वॉकिंग इन मार्केट। इसमें हंसने की बात नहीं है। जगन्नाथ जी ठीक कहा मैंने? वो हाँ में गर्दन हिला रहे हैं। आप इस बात से ठीक ठाक ये समझ लें, ये भी ऐसी पढ़े हैं जैसे मैं। ये बढ़िया है। हाँ, वो गर्दन हिला देते हैं, पता नहीं चलता। वो बहुत सारे हमारे भाई सत्यानाश जी कर गए, पर सत्यानाश नहीं कर गए, बहुत बढ़िया कर गए। अभी मैं आपको टेस्ट करूंगा कि अपने को सुनाना क्या है, क्योंकि ये धन्यवाद आपका कि आपने छूट दे दी कि रोने वाली पढ़ो या हंसने वाली, अपन सब बर्दाश्त करेंगे। पर ऐसा नहीं है। वो मुख्यमंत्री और ये सब वो सब ऐसी वैसी बात थी। अपने यहाँ तो एक मुख्यमंत्री थे साहब, उन्हें मुख्य अतिथि बना दिया पिछले दिनों कवि सम्मेलन में मुख्य अतिथि बना दिया। कवि ने ऐसी कविता पढ़ी, वो कविता सुनते सुनते ही उनका हृदय गति रुक गई। कवि पे केस कर दिया। कवि पे केस किया तो जज साहब बोले भाई तुम्हारी कविता सुनकर वो चल बसे, अब तुम पर केस होगा, तुम्हें फांसी दी जाएगी, कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। बोले जज साहब वही कविता एक बार आप भी सुन लो। डॉक्टर की बात बता रहे थे साहब। मेरे यहाँ पे एक एम्स की बात है, उसके डॉक्टर रहते पड़ोस में। रात 2 बजे डॉक्टर साहब के पास मोबाइल पर फोन आया। वो उठ के कपड़े वपड़े पहनने लगे। पत्नी ने पूछा कहाँ चल दिए? बोले कुछ नहीं, इमरजेंसी केस आया, अस्पताल जा रहा हूँ। तो पत्नी ने कहा किसी को तो अपनी मौत मरने दो। बोले साहब ये पहला तोता 10,000 रुपए का। मैंने कहा इसकी विशेषता? बोले ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट टेक केयर कर लेता है। मैंने कहा दूसरा तोता? बोले ये 20,000 का, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट भी हैंडल करता है। मैंने कहा तीसरा? बोले ये तीसरा 30,000 रुपए का। मैंने कहा ये इसकी विशेषता? बोले ये HR, एडमिन, PR और लाइजनिंग सब देखता है। मैंने कहा चौथा तोता? बोले इसकी कीमत 2 लाख रुपए। मैंने कहा इसकी विशेषता? बोले इसकी विशेषता ये है कि ये तीनों तोते इसे अपना बॉस बोलते हैं। तो मामले ऐसे हो जाते हैं। वो भाई पता नहीं क्या क्या पढ़ गए, अपन को तो डर लग रहा था कहीं अपना हिंदी का माल उड़िया में ना पिल जाए। भाषा का बड़ा संकट होता है। वो अपन ठहरे राहुल किला हाउस में। वो सुबह सुबह मैं और अपने सब कवि मित्र नाश्ता करने गए साहब। कल गए तो वो आके जो हमारी सेवा में लगे हुए थे, जो नाश्ता परोस रहे थे, उन्होंने बड़े आदर भाव से कहा जोहार। अब मुझे लगा यार शायद ये मेरा नाम पूछ रहे होंगे। मैंने हाथ आगे करके कह दिया दीपक गुप्ता। अच्छा वो थोड़े सहम गए पर बोले कुछ नहीं। आज फिर आए सुबह, तो फिर आते ही कहने लगे जोहार। मैंने सोचा शायद भूल गए होंगे, मैंने फिर आगे हाथ किया दीपक गुप्ता। अच्छा मुझे फिर किसी ने बताया, बोले साहब यार जोहार नमस्कार को बोलते हैं। मैंने कहा यार ये तो गलती हो गई, अपन को सुधारना पड़ेगा। दोपहर का भोजन जब अपने करने बैठे तो वो फिर आए। इससे पहले वो बोलते, मैंने बोल दिया जोहार, तो हाथ आगे करके बोले दीपक गुप्ता। ये भाषा की दिक्कतें हो जाती हैं कई बार, मैं सच बता रहा हूं आपको। वो एक लड़का जा रहा था, वो लेक्चरर से पूछ लिया उसने, बोले साहब ये केमिस्ट्री लैब कहाँ है? मैं आपको बताऊं हिंदी की बिंदी भी बोलती है, जबकि इंग्लिश में साइलेंट शब्द होते हैं। देखिए उसने कहा ये केमिस्ट्री लैब कहाँ है? तो उन्होंने कहा यहाँ से दाएं जाकर बाएं चले जाओ, फिर सीधे चले जाना, लेकिन बेटा इसे केमिस्ट्री नहीं केमिस्ट्री कहते हैं। बोले सर आपका नाम क्या है? बोला मुझे मिस्टर चोपड़ा कहते हैं। बोले थैंक यू खोपड़ा जी।
ये सच बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे मामले हो जाते हैं। और ये किरण जी बड़े सबके परिचय करा रहे थे। अच्छा, वो भाई सत्यानाश जी जब पढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे भजन पढ़ रहे हो, वरना कई बार दिक्कतें हो जाती है। कविता किरण जी कविता पढ़ती हैं, गीत गजलें पढ़ती हैं। अच्छा, आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा ये शास्त्रीय गायन भी करती हैं। वो एक आयोजन में कवि ये गई तो वहां पे आयोजक को पता चला कि शास्त्रीय गायन भी करती हैं, तो उन्होंने कहा कविता जी आज कविता वविता तो छोड़ दो, आज आप कोई 4 पंक्तियां शास्त्रीय गायन की बताओ। तो इन्होंने पंक्तियां उठा ली, मैं पिया मिलन को जाऊं, मैं पिया। अच्छा, उसमें करना क्या होता है शास्त्रीय गायन में? 4 लाइनों को 64 बार रगड़ना होता। अब इन्होंने पंक्ति पकड़ी, मैं पिया मिलन को जाऊं, पिया मिलन को जाऊं, कभी ऊंचे सुर में, कभी नीचे सुर में, कभी मध्यम सुर में, मैं पिया मिलन को जाऊं। तो अपने जैसा एक हरियाणा का बेटा था, तो जब 40 मिनट हो गए बोला बहन जी इतनी देर में तो अगला ट्रेन पकड़ के मिलके वापस भी आ लेता। बहुत बढ़िया मामले हैं, पर कोई बात नहीं। आइए मैं कहीं शुरू करता हूं। और जो ढंग ढंग की बात, अच्छा किरण जी अभी गए हैं कहीं, बड़े दूरदर्शी विचारधारा के व्यक्ति हैं वो। जब अपन निकले तो कविता किरण जी पे व्यंग कसने लगे, बोले यार आज तो लिपस्टिक ठीक लगाई है तुमने। तो ये शर्मा गई, क्या बोलती? तो फिर बोले आज तो यार तुमने बाल भी अच्छे शैम्पू से धोए हैं। फिर शर्मा गई, बोले आज तो साड़ी भी बहुत अच्छी पहनी है। कविता जी बोली थैंक यू किरण जोशी जी। बोले सुंदर फिर भी नहीं लग रही। सच बता रहा हूं। बहरहाल आइए कुछ छंद आपके बीच में निवेदित करता हूं, आप तो बहुत आनंद ले रहे हैं। एक कहीं मैंने टुकड़ा कहा, वो किसी ना किसी माध्यम से शायद आप तक पहुंचा हो, क्योंकि अपने देश में कॉपीराइट का अधिकार नहीं है, पर राइट है कि कॉपी कर सकते हैं। तो कोई ना कोई माध्यम से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पहुंचता है। और मैं ढंग की बात भी कहता हूं। हम सब जानते हैं कि जिंदगी 4 दिन की है, बावजूद उसके हर आदमी 5वां दिन जीना चाहता है, और 5वां दिन जीने के लालच में 4 दिन भी नहीं जी पाता है। ये सच्ची बात है। कुछ लोग पैसे कमाने के लिए जीते हैं, लेकिन कुछ लोग जीने के लिए पैसे कमाते हैं। ये सिर्फ अंतर है कि आपकी समझ क्या कहती है। क्योंकि मैं कई बार कहा करता हूं कि कुछ ख्याल अच्छे लोगों की तरह होते हैं जिनके साथ वक्त अच्छा बीतता है, और कुछ लोग अच्छे ख्यालों की तरह होते हैं जिनके साथ जिंदगी बहुत अच्छी बीतती है। तो आपको ये तय करना है कि आज के आए हुए कवि आपके लिए महज ख्याल हैं या वो अच्छे लोग हैं जिनको आप जिंदगी भर जीना सुनना चाहते हैं। क्योंकि किसी ने कहा कि लाफ्टर के कलाकार जो टीवी में आते हैं वो भी हंसाते हैं, और आप कभी भी हंसने हंसाने की बात करते हैं, आप भी हंसाते हैं। आप में और उनमें फर्क क्या है? तो मैंने कहा मित्र, ये जो लाफ्टर के कलाकार टीवी में आते हैं ये मीडिया के बनाए हुए स्टार होते हैं, और ये जो कवि आपके बीच में आते हैं ये जनता के बनाए हुए स्टार होते हैं। और लाफ्टर के कलाकार जब अपनी परफॉर्मेंस, अपना प्रस्तुतिकरण देकर जाते हैं तो अगले दिन अखबारों में उनके फोटो छपते हैं, और ये फोटो होते हैं वो जो कुछ समय बाद धुंधले हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। लेकिन जब ये कवि अपना काव्य पाठ करके, अपना प्रस्तुतिकरण करके जाते हैं तो अगले दिन उनके अखबारों में शब्द छपते हैं, और ये वही शब्द होते हैं जो कुछ समय के लिए आपके साथ यात्रा करते हैं और जिंदगी भर भी यात्रा कर सकते हैं। आइए उस यात्रा के कुछ पल चुराता हूं, एक टुकड़ा हंसने मुस्कुराने का देता हूं। कई बार दिक्कतें, स्थितियां हो जाती हैं, आप बढ़िया हंस रहे हैं, पर अपन तो कई बार बड़े पढ़े लिखों में फंस जाते हैं। वो लोग तो हंसते भी नहीं है जब तक आप टीए घोषणा न करो। हाँ सच बता रहा हूं आपको। एक टुकड़ा देता हूं, कहीं पहुंचाओ तो लीजिएगा आनंद। कि एक कवि सम्मेलन में मैं कविता सुना रहा था, मैंने देखा अगली पंक्ति में बैठा श्रोता ताली नहीं बजा रहा था। मैंने उससे पूछा क्यों भाई साहब, आपको कविता में मजे नहीं आ रहे, आप ताली नहीं बजा रहे? वो बोला ऐसी बात नहीं कि मैंने कवि सम्मेलन के स्वाद नहीं चखे हैं, पर मैं ताली खुद क्यों बजाऊं, अमीर हूं, ताली बजाने के लिए आदमी रखे। मैंने उससे फिर ये शब्द कहे, आप हंस भी नहीं रहे। वो बोला ऐसी बात नहीं कि मैंने अपने होठ सिल रखे हैं, पर मैं खुद क्यों हंसूं, अमीर हूं, हंसने के लिए भी आदमी रखे हैं। अब वही श्रोता मुझे मिल गया एक दिन बाजार में, लंबी चमचमाती कार में। मैंने कहा भाई साहब बधाई हो, आपने नई कार ली है। बोला मैंने नहीं ली, कल शादी हुई है, ससुराल वालों ने दी है। मैंने कहा फिर तो डबल बधाई, पर ये बताओ भाई आप हनीमून पर नहीं गए? बोला अमीर हूं। और ये बात मैंने इसलिए कही है, मेरा कहना सही है कि भौतिक सुख साधनों के चलते आदमी कोई काम खुद नहीं कर सकता। और एक कवि की तो ये हालत है, सुबह यमदूत आए तो बोले आज सेल का कार्यक्रम है, आज नहीं मर सकता।
लेकिन मैं चाहता हूं कि हम सभी अमीर हों, हमारे पास इंसानियत की दौलत हो, नयनों में संवेदना का नीर हो, और यकीन मानिए जिस दिन अमीरी का एक्सप्रेस हाईवे गरीबी की पगडंडी से जुड़ जाएगा, यकीनन इस देश में खुशहाली का संकेत आएगा, यकीनन इस देश में खुशहाली का संकेत आएगा। ये माइक वाले से निवेदन है, थोड़ा इसकी आवाज तेज कर दे। हमारी कम है। हाँ, नहीं, मुझे बोला है कि ज्यादा तेज नहीं बोलना, यहाँ पे अलाउड नहीं है। मैं तो वैसे अपनी पत्नी के आगे भी नहीं बोलता। थोड़ा सा। हाँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैं पीड़ित हूँ। 0 इको कर दो। हो आप भी, पर आप कबूलते नहीं हो, मेरी ईमानदारी है। जैसे वो बता रहे थे घर बार, बस अंतर ये है कि घर वो संभालती है, बार हम संभालते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, वो सुबह सुबह मेरे पास आ गई, कह रही आपको पता मैं सुंदर होती जा रही हूँ। मैंने कहा तुझे ये वहम कब से हुआ? बोले आज सुबह रसोई घर में गई तो मेरी सुंदरता देख के रोटियां तक जल गई। वाह वाह वाह। अच्छा, यहाँ तो खाने पीने की व्यवस्था है, कई बार नहीं होती। रात को पहुंचते हैं अपन कवि सम्मेलन से 3 बजे 4 बजे, भूख लग रही थी। एक दिन पहुंचे ऐसी हालात में, जाती पत्नी से कहा, मैंने कहा खाने में क्या बनाया है? तो बड़ी मासूमियत से बोली जी जो कहोगे बना दूंगी। मैंने कहा अच्छा ऐसा करो, वो हरहर की पीली दाल बना लो, चावल बना लो। बोली वो तो गैस करती है। मैंने कहा मटर पनीर बना लो। बोले पनीर बासी हो गया है। मैंने कहा पराठे सेक लो। अजी रात में कोई पराठे खाता है क्या? अब मैं तमतमाया। मैंने कहा फिर क्या बनाओगी? जो आपको। तो ऐसे ऐसे हालात हो जाते हैं। तो आइए एक टुकड़ा मैं वहीं से शुरू करता हूं। स्वागत। कि करवा चौथ के दिन अपनी पत्नी का मन रखने के लिए मैंने भी व्रत रखा। सुबह से न पानी पिया, न खाने में कुछ चखा। शाम को जब घर आया, पत्नी से फरमाया, बता डार्लिंग ऐसा क्या करूं कि तेरी जिंदगी में ऐश हो जाए? पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, कुछ ऐसा कर दो तुम्हारी जीवन बीमा पॉलिसी कैश हो जाए। अच्छा, यहाँ मैं तो कैश होने पे हूँ, आप उसमें भी हंस रहे हो। ये मामले ऐसे हो जाते हैं कई बार। आइए कुछ छंद आपके बीच में देता हूँ। भाई ने बहुत बढ़िया गा के पढ़ा, वरना गाने के मामले ऐसे हो जाते हैं। पर सुनिएगा कि मंच पे जो अच्छा वो पानी की बोतल भी पीने आए, मैं तो डर भी गया। वो तो मैंने टेस्ट किया, बाद में पता चला नीट पानी है, वरना कवियों का भरोसा नहीं है। और ये बोतल आपको बताऊं, ये आदमी जब पैदा होता है, इसके पैदा होने से मरण तक चलती है। अब बच्चा पैदा होता है तो शुरू में आप देखिए, फिर दूध की बोतल आती है, दूध की बोतल आती है, थोड़ा बड़ा होता है स्कूल जाता है, फिर पानी की बोतल आती है, थोड़ी और बड़ा होता है कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती है, कॉलेज में जाता है फिर बियर की बोतल आती है, फिर थोड़े और ठीक ठाक लोग किरण जोशी भाई जैसे मिल जाते हैं, फिर वो वेट 69 टाइप बोतल आती है। और जब बोतल से और ज्यादा आगे चला जाता है, हॉस्पिटल पहुंचता है, वहां पे फिर खून की बोतल आती है, फिर ग्लूकोज की बोतल आती है, और जब पट्टा बिल्कुल निपट लेता है तो बाद में फिर गंगा जल की बोतल आती है। क्या बात है यार। देखो मैं दोनों काम जानता हूँ, खेल में अपना जमाना जानता हूँ और कविता भी सुनाना जानता हूँ। कविता सुनाऊंगा ढंग की, बाद में पहले आप उस लायक हो जाए, मैं आपके लायक हो जाऊं। खेल में अपना जमाना जानता हूँ और कविता भी सुनाना जानता हूँ। अब तो मुझ में आ गया है ये हुनर भी, आग पानी में लगाना जानता हूँ। वाह वाह वाह। हालांकि आग वाग नहीं लगाऊंगा, वरना तो दीपक को कई बुझाने में लगे हुए हैं। कहने में क्या जाता है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है कहने में क्या। आज तो मैं बिल्कुल अल्पसंख्यक कवि हूँ, दो किरण में फंस गया हूँ। ये बुझा ही देंगे, एक सत्यानाश कर ही गए वो। अच्छा वो होता, मैं तो मैं सोच रहा हूँ यार, अगर मैं होता तो मैं क्या होता। नामों की बड़ी दिक्कत हो जाती। हमारे यहाँ स्कूल में एक चपड़ासी आ गया साहब, पियोन आ गया, 4th श्रेणी कर्मचारी आ गया, उसका नाम था प्राणनाथ। अब वो महिला टीचरों को बड़ी दिक्कत हुई, वो प्रिंसिपल के पास गई, बोले साहब ये अजीब ले आए, इसे ना प्राण कह सकती, ना नाथ, ना प्राणनाथ, इसे क्या कह के बुलाए? तो प्रिंसिपल ने बुलाया, बोला भाई तेरा सरनेम क्या है? बोला जी स्वामी। बोला तुझे घर में क्या कहते हैं? बोले बलमा। बोले मोहल्ले में? बोला साजन। वो ऐसी एक शिक्षक और आ गया, उससे दूसरे टीचरों ने इंट्रोडक्शन किया, बोला भाई आपका नाम? बोला बी के लाल। तो दूसरे टीचरों ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, बोले यार माँ के लाल तो सुने भी थे और देखे भी थे, ये बीवी का लाल पहली बार देखा। तो मामले ऐसे होते हैं। पर आइए जुड़िएगा,
ये संकट वाली वो आग वाली बात बताऊं, मुझे तो पता नहीं कहां से कुछ ना कुछ याद आता है। मुझे खुद नहीं पता मैं कौन से ट्रैक पे चल रहा हूँ, कौन से पे मुड़ जाऊं। ठीक वैसे ही जैसे ममता बनर्जी ने टिकट तो राउरकेला की कटवा दी, वहां से वो लिंक ट्रेन में आना पड़ा। सच बता रहा हूँ, कुछ पता नहीं होता, मामले का ऐसे ही है। तो वो मुझे याद आ रहा है, वो एक लड़कियों को हॉस्टल में आग लग गई, पड़ोस में लड़कों का हॉस्टल था, लड़के को हॉस्टल में जो था लोग, उन्होंने फायर ब्रिगेड को सूचना नहीं दी, वो पट्टे खुद ही सेवा करने पहुंच गए। लड़कियों के हॉस्टल में जो आग लगी थी वो 2 घंटे में बुझा दी। उसके बाद फिर लड़कों को काबू करने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। क्या बात है, बढ़िया है। ये ऐसी मामले होते हैं। चलिए आइए मैं जोड़ता हूं, कहीं आप जुड़े। बोतल की बात थी, मैं प्रतीकों के माध्यम से अपना रंग आप तक पहुंचाता हूं। अगर ठीक लगेगा तो इसी को सुचारू करूंगा, नहीं तो फिर अपनी औकात पे दूसरे ढंग से आऊंगा। हाँ जाइए, 2 लोग जा रहे हैं जोड़े से, कोई बात नहीं। नहीं, मुझे दोस्ताना फिल्म याद आती है, फिर शंका होती है धारा 377 कहीं देश में ऐसी लोगों की वजह से तो लागू नहीं हुई है। सच बता रहा हूं, आपने देखा होगा। अच्छा, आप जूते खरीदने जाइए, वो सेल्समैन आपको दिखाएगा, ये जोड़े हुआ बात बता रहा हूं, वो जूते दिखाएगा आपको, बोले जी ये लड़कियों के लिए है, ये लड़कों के लिए है। आप कपड़े की दुकान पर जाइए, सेल्समैन दिखाएगा ये लड़कियों के लिए है, ये लड़कों के लिए है। आजकल पुरुषों की भी ऐसी श्रेणी हो गई, कुछ लड़के लड़कियों के लिए होते हैं। बात पहुंच जाएगी आप तक कल तक, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझेंगे। कि मंच पे जो बोतलें हैं बाद में खोलेंगी, पर अभी इस पौए का ही रंग देख लीजिए। ये 2-4 वही हंसे जो 8 बजे के बाद वही मिलते हैं। हाँ मैं समझ रहा हूं, क्योंकि अपने देश में संकल्प लेना बहुत कठिन काम है मित्रों, विकल्प ढूंढना आसान है। वो एक आदमी को दिमाग में बस गया, जब तक अपन पूरा हाफ नहीं ले लेंगे जब तक नींद नहीं आएगी। वो साइकोलॉजिस्ट को दिखाने पहुंच गया, उसने ब्रेन वॉश किया, बोले भैया ऐसा कर, खाने से पहले एक छोटा सा ले लिया कर। पट्टे ने दिन में खाने ही 10 बार शुरू कर दिया। कि मंच पे जो बोतलें हैं बाद में खोलेंगी, पर अभी इस पौए का ही रंग देख लीजिए। और इन सब कवियों की तूती बोलती है यहाँ, मेरे भी आलापने का ढंग देख लीजिए। लाया खुजी मैं घुमंग तरंग नव रंग, झूमने लगेंगे अंग अंग देख लीजिए। मेरे संग संग आप सब उड़ने लगेंगे, मेरी कल्पनाओं की पतंग देख लीजिए। और कल्पना की पतंग को उड़ान देता हूं। और आपको बताऊं, आप सब आदरणीय ईडी और तमाम वरिष्ठ लोग बैठे हैं, मेरी कविताओं को जिस एग्जीक्यूटिव ने सुना वो असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, मैनेजर हो गया। जिस मैनेजरियल कैडर के आदमी ने सुना वो एजीएम डीजीएम हो गया, और जिस इस लेवल के आदमी ने सुना वो ईडीएम तक पहुंच गया, और जिस ईडीएम ने, डायरेक्टर ने, सीईओ ने नहीं सुना, नहीं ऐसा नहीं, उसको वीआरएस लेनी पड़ी। आप गलत अर्थ ना ले, वीआरएस इसलिए क्योंकि अपनी कविताएं इतनी अच्छी लगी, बोले यार तेरे साथ तो पूरा टाइम बिताना चाहता हूँ, नौकरी वोकरी पे लात मारता हूँ। मेरा आनंद लीजिए, आनंद के सन है, कविता ठीक ठाक सुनाऊंगा बाद में, पर कहता हूँ। अच्छा एक घटना और, ये सारा मैंने बताया कि रंग देख लीजिए। अच्छा रंग क्या है, आप फिल्मों में देखते होंगे, जब प्रेमी प्रेमिका सीन फिल्माया जाता है, दर्शाया जाता है, तो प्रेमी को प्रेमिका के गोद में सिर रखे हुए दिखाया जाता है। प्रेमी प्रेमिका की गोद में सिर क्यों रखता है, आपका कोई वरिष्ठ अधिकारी क्या, आपका क्वालिटी आदमी क्या, प्रोडक्शन का क्या, R&D का आदमी भी नहीं बता सकता। प्रेमी प्रेमिका की गोद में सिर क्यों रखता है, मैं आपको बताता हूं। बंधु अरे पुत्र बैठो, आप तो टाइम से आए हो, हम थोड़ा जल्दी शुरू हो गए। नहीं, भारतीय परंपरा, वो आपने देखा होगा अमेरिका में जो टावर ढहा था उसमें एक भी भारतीय धराशायी नहीं हुआ, क्योंकि अपन टाइम से पहुंचते ही नहीं है। बढ़िया है। तो किरण जोशी जी मुझे बोले यार अगर ये इंसिडेंट अपने इंडिया में होता तो अपन तो सब लपेटे में, आज अपन तो कोई नहीं मरते। मैंने कहा भाई साहब आपकी गलतफहमी है, अपने यहाँ तो फ्लाइट भी लेट उड़ती है, ये मामले होते हैं। और सुनिएगा, पार्क में प्रेमी प्रेमिका का सीन फिल्माया जाता है, प्रेमी को प्रेमिका की गोद में सिर क्यों रखे दिखाया जाता है, वो आप तक पहुंचाता हूं। कि पार्क के कोने में प्रेमी ने प्रेमिका से कहा, आजा मेरी बाहों में समा जा, मुझे प्यार दे, ओ तन मन चाहे मत अर्पण कर मुझे,
धन जायदाद सब मुझ पर वार दे। फिर प्रेमिका की गोद में वो सिर रख बोला, उंगली फिरा के मेरी जुल्फ ही संवार दे। ओ समय का तू सदुपयोग कर जाने मन, बालों में से जुओं को निकाली उन्हें। बढ़िया है। अच्छा, इस कविता की सार्थकता, इस छंद की सार्थकता ये है कि इस पे वो लोग भी हंस और ताली बजा रहे हैं जिनके सिर पे जुओं का कोई मतलब ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, जो ये रमेश जी तो खैर अभी शुरू हुए हैं, अपने देश में दो ही तरह की महिलाओं को पुरुष के सिर पे हाथ फेरने का अधिकार है, या तो मां को या पत्नी को। जब मां पुरुष के सिर पे हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं। वाह। बाकी आप देख लीजिए। और बाकी यहाँ तो कई ऐसे हैं, ऐसा लगता है पूरे मोहल्ले ने बड़ी मोहब्बत से हाथ फेरा हुआ है। आइए एक टुकड़ा देता हूं, बैठिएगा बैठिएगा। कि एक कवि सम्मेलन में मेरी कविताएं सुन कुछ लड़कियां हो गई थी मेरी फैन जी। हंसने की बात नहीं है, इन सबसे स्मार्ट हूं, देख लो। अच्छा, ये शॉल भी आज पता नहीं ये साजिश किसकी थी। वो सफेद रंग के तो उनको दिए जो उम्र दराज कवि हैं, उड़िया वालों को एक से दिए, मुझे भी आज उसमें शामिल कर दिया, पर कविता जी के लिए बिल्कुल साड़ी की मैचिंग वाला शॉल दिया। ये कवि की ऑब्जर्वेशन होती साहब, बड़ी निगाहें ऐसी होती कि एक कवि सम्मेलन में मेरी कविताएं सुन कुछ लड़कियां हो गई थी मेरी फैन जी। ओ बस उस रोज से ही उड़ गई नींद मेरी, और कुछ दिन तक आया नहीं चैन जी। क्योंकि एक कोमल सी कामनी से वहां मेरा टकराया चश्मा के लड़ गए नैन जी। पर उसके भाई को देखते ही मैंने कहा, जैसी आपकी बहन वैसी मेरी बहन। यार तुम पूरा नहीं सुनते, एडवांस पेमेंट दे देते हो। सुन लिया करो, आनंद लिया करो। अच्छा, मैं बताऊं, मैं बहुत ईमानदार व्यक्ति हूं। आज के युग में ईमानदार व्यक्ति वो जो अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर ले। अपनी गलती का प्रायश्चित करने वाला ईमानदार व्यक्ति, ईमानदार कवि आपके बीच में है। दरअसल पिछले दिनों मैंने प्रेम विवाह किया तो मुझे लगा कि यार ये शादी वादी अपने चक्कर में कहां पड़ गई इसमें। तो मैंने कहा प्रेम विवाह कर लिया, लेकिन शादी हो गई, ये गलती हो गई, इसका प्रायश्चित कर लिया जाए। तो एक कवि अपनी शादी का प्रायश्चित भी किस तरह से कर सकता है, आइए वहां तक जोड़ता हूं आपको। कि एक मुलाकात में ही ऐसे लगा जैसे कोई अंधेरे जीवन में दीपक जला गया। वो सुनी सुनी अखियों को मीठे से सपन देके फिर कोई प्यार वाली राह दिखला गया। साथ फेरे लिए जब मुझे एहसास हुआ, जिंदगी के हाथों में तो ना हक चला गया। वो शादी वाली गलती का प्रायश्चित करने को हनीमून के लिए अकेला ही चला। अच्छा, इसमें भी आप हंसते हैं। अच्छा, प्यार मोहब्बत के कीटाणु ऐसे होते हैं, मैं आपको बताऊं, सच बता रहा हूं। वो जब कीटाणु हो जाते हैं तब क्या क्या घटना होती है, मैं जोड़ता हूँ, धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ। कविता ठीक ठाक सुनाऊंगा, अभी कविता नहीं, मजा आएगा, सिर्फ मजा लो। अभी कविता तो ये सुनाएंगे बढ़िया बढ़िया। हाँ, मैं तो साहब बहुत सामान्य मामले हैं, अपन तो जनरल बात करते हैं। हालांकि मैं आपको बताऊं, हरियाणा से आया हूं, हरियाणा की भी बात करूंगा। जैसे जैसे अन्य क्षेत्रों का आदमी, उड़िया का हो, साउथ का हो, यूपी का हो, दिल्ली का हो, कहीं भी का, एमपी का हो, वो जैसे जैसे 60 पार करने लगता है तो आध्यात्म की ओर लीन होने लगता है, भगवान को याद करता है। एकमात्र पूरे देश में हरियाणा प्रदेश ऐसा है कि जहां पर आदमी बुजुर्गावस्था की ओर जाता है तो उतना ऊत होता है, क्या बात है, उतना डिफेक्टिव होना शुरू हो जाता है वो। मैं सच बता रहा हूं, अभी पिछले दिनों मुगले आजम फिल्म का रंगीन संस्करण रिलीज हुआ। मुगले फिल्म, मुगले आजम कलर्ड उसमें आई, मुगले आजम का रंगीन संस्करण रिलीज हुआ। तो हरियाणा में एक बुजुर्ग अपने एक छोटे से पोते को लेके वो फिल्म दिखाने ले गए। तो वहां टॉर्च मैन ने कहा, बोले बाबा ये उर्दू के भारी भरकम डायलॉग मेरी समझ में नहीं आते, इस बच्ची की क्या समझ आएंगे। बोले बेटा बात ये नहीं है, बात ये है कि जब वो पर्दे पे मधुबाला नाचेगी ना, तो मेरे से तो इस उम्र में सीधी बस्ती को नहीं छोड़ते कमा बजा सीखती। तो ऐसे ऐसे मामले साहब बड़े ऐसे। अच्छा, मैंने तो पिछले दिन एक बुजुर्ग आदमी को कहा, मैंने कहा बाबा आपको ऐसी कविताएं सुनाऊंगा, आप जवान हो जाओगे। उसने हाथ जोड़ लिए, बोला बेटा मेरी बुढ़ापा पेंशन बंद करवाओगा के।
तो ऐसी हो जाता है। पर आइए सब भाषाओं का रंग लीजिए। जब प्यार के कीटाणु आते हैं तब क्या क्या मामले हो जाते हैं, ये एक टुकड़ा जोड़ने की कोशिश करता हूं। और ये माइक वाले से निवेदन है, थोड़ा आवाज और बढ़ा दो भैया। हाँ, पता नहीं चलता नहीं, बढ़ा दिया उसने, अब अंतिम हो गया। नहीं 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 है, माइक थोड़ी आवाज खींच रहा है और कोई दिक्कत नहीं। इनका थोड़ा सा इस बार टीएडीए अप्रेजल में ठीक ठाक कर देना माइक वालों का। हाँ, वो असल में क्या है, आप लोगों से तो कह नहीं सकते, अब वो बेचारा निकाले कि इस पे आर्टिस्टों पे निकाल सकता भड़ास। बहरहाल स्वागत कि गैलरी से झांकती, बड़े हल्के फुल्के विषय लेकिन बड़े मस्त, कि गैलरी से झांकती पड़ोसन तो दिखती है, खिड़की में खड़ा उसका बाप नहीं दिखता। कि गैलरी से झांकती पड़ोसन तो दिखती है, खिड़की में खड़ा उसका बाप नहीं दिखता। वो प्यार वाला राग जब बजता है दिल में तो आरती अजान का आलाप नहीं दिखता। प्यार करने का हक सबको मिला गया, प्यार करने में कोई पाप नहीं दिखता। पर जब देखता हूँ उसके में भाइयों को अपना मिलन या मिलाप नहीं दिखता। और रथ पे सवार स्वर्ग अप्सराएं दिखती हैं। देखिए जब प्यार के कीटाणु घुसते हैं तब क्या क्या स्थितियां हो सकती हैं, कल्पना का आनंद लीजिए। कि रथ पे सवार स्वर्ग अप्सराएं दिखती हैं, भैंस पे सवार यमराज नहीं दिखता। कि रथ पे सवार स्वर्ग अप्सराएं दिखती हैं, भैंस पे सवार यमराज नहीं दिखता। मंच पर बैठी हुई कवित्री तो दिखती है, माइक पे खड़ा कविराज नहीं दिखता। ये बढ़िया है भाई। किसको मैं दिल दूं, किसको मैं प्यार करूं, मुझे यहाँ कोई गमराज नहीं दिखता। प्यार के कीटाणु मेरे भीतर समा गए हैं, मुझे अपना कोई इलाज नहीं दिखता। बढ़िया। चलिए आइए थोड़ा और ट्रैक चेंज करता हूँ, अब ठीक ठाक कविता पे आता हूँ। सुनिए, ये मैंने आपको हंसने की कोशिश करी। एक रिश्ता वो मैंने बताया जो हम लोगों का अपनी पत्नी के साथ हो सकता है, और एक रिश्ता वो बताता हूं जिस रिश्ते की वजह से आप और हम सब लोग कभी कभी ऐसे पर्वों पर, उत्सवों पर एकत्रित होते हैं। वो रिश्ता कहां तक पहुंचता है, आनंद लीजिए। ऐसा भी मत सुनिएगा जैसे मैं मुरारी बापू की कथा कर रहा हूं, कविता का आनंद लीजिए। स्वागत। कि एक आदमी ने करके शादी रजिस्टर्ड करा दी। एक आदमी ने करके शादी रजिस्टर करा दी, रजिस्ट्रार ने भी मोहर लगा दी, बदले में उसे एक सर्टिफिकेट मिला, देखते ही खिला, फिर अनायास हो गया उदास, अपना मुंह खोला, रजिस्ट्रार से बोला साहब ये सर्टिफिकेट तो जाली है। बोला साहब ये सर्टिफिकेट तो जाली है क्योंकि इसमें शादी की एक्सपायरी डेट का कॉलम खाली है, क्योंकि इसमें शादी की एक्सपायरी डेट का कॉलम खाली है। तो रजिस्ट्रार ने उसे बताया, बड़े प्यार से समझाया, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ शादियां ही होती हैं या तलाक के मुकदमे दायर नहीं होते हैं, पर ये हिंदुस्तान के मेरे दोस्त, यहाँ पर आदमी एक्सपायर होने के बाद भी रिश्ते एक्सपायर नहीं होते हैं। आदमी एक्सपायर होने के बाद भी रिश्ते एक्सपायर नहीं होते। पिछले दिनों ये पांडुलिपियां जिनकी घूम रही है, इनके प्रकाशक इनको संभालने थोड़े से, ये बच्चों की और मामला है, बच्चे सच में इधर उधर मामले हो जाएं। वो पिछले दिनों पूछा किसी बच्चे से, बोले विच आर योर फेवरेट बुक्स, तो बड़े गर्व से बोला माय फादर्स चेकबुक एंड पासबुक। हाँ ऐसी हो गई साहब। वो पूछा, बोले बेटा एमएस माइक्रोसॉफ्ट एक जो है उसके प्रोडक्ट बताओ। बच्चे की हाजिर दवाई, बोलो माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट बताओ। बोले एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, एमएस धोनी। सच बता रहा हूं, वो तो अपन इज्जत रहेगी, क्रिकेट जीत गए, वरना देश में ऐसे ऐसे पैदा हो गए खिलाड़ी कि जिनको स्पॉन्सर नहीं मिले तो पट्टे सांस तक नहीं ले। वो एक से कह दिया, एक को आदत पड़ गई खिलाड़ी को हमारे, उससे कहा भाई दादा खाना खा लो, स्पॉन्सर कौन है, पानी पी लो, स्पॉन्सर कौन है। अब वो किसी ने सूचना दी, बोले आपके यहां से फोन आया, आपके यहां बेटा पैदा हुआ है। हाँ बता दो एक बार, बढ़िया, मेरे को भी लगे, मुझे सांस लेने के लिए ये मामले करने पड़ते हैं। हाँ मुझे लगना चाहिए पहुंची आप तक बात। हाँ कई तो हमारी जो भाई लोग हैं भाभी की तरफ देख रहे हैं, पहले बजाऊं, वरना पता कि मेरी इजाजत लिए बगैर ताली बजाई तो बेटा कल संडे खुद ही बजोगे। हाँ सच बता रहा हूँ। अच्छा ये आपका नहीं, मेरा भी यही हाल है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सच बता रहा हूँ। वो तो अभी सुबह एसएमएस आया मेरे वाली का,
2 दिन ट्रेन में बिता के आए अपन, तो देखो कितना बढ़िया मैसेज भेजा उसने। कह रही डार्लिंग मुझे पता है तुम मुझसे मीलों दूर हो, लेकिन मैं तुम्हें हर पल वॉच कर रही हूँ, पोगो पर, कार्टून नेटवर्क पर और एनिमल प्लेनेट पर। इतना प्यार रखती है मेरे प्रति। और आइए एक टुकड़ा मैं आप तक पहुंचाता हूँ। पिछले दिनों एक बीमारी फैली, तब मैंने उस बीमारी को लेकर वैसे ही एक टुकड़ा कह दिया। आप तक पहुंचे तो आनंद लीजिए। दिल्ली में थोड़ा आसपास रहता हूँ, एनसीआर एरिया में, तो थोड़ी टचिंग वहां की भी मिलेगी आपको, पर आनंद पूरे देश में मिलेगा कि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू फैला था, आनंद लीजिए, कि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता स्वाइन फ्लू जिस पर पहले ही हावी हो वाइन फ्लू। अपने विषय ऐसे ही रहते हैं, अपन जो भोगते हैं वही लिखते हैं। हाँ, ये थोड़ी ना भगवान पे लिख लिया। भाई तुम मिले हो कभी भगवान से? मंत्री की बात कर रहा था, अगला फलाने की कर रहा था, डॉक्टर की तो मैंने बता दी। वो मेरे यहाँ के तो और भी चित्र है। मेरे यहाँ पे वो मंत्री एक है, मैंने कह दिया, मैंने कहा साहब अगर आपके यहाँ से कोई दल बदल के दूसरे दल में जाए तो क्या कहोगे? बोले इसे तो हम गद्दार कहेंगे। मैंने कहा और कोई दूसरे दल से आपके दल में आए तो? बोले इसे हृदय परिवर्तन कहा जाएगा। वो एक बेचारे ने नई नई शपथ ली, मंत्री ने, वो दौरे पे निकल गया, गांव देहात से गुजरा, उसकी गाड़ी खराब हो गई तो पास में खेत थे तो वहां चला गया और उससे कहने लगा, बोले भाई ये गेहूं की फसल बहुत अच्छी है। तो किसान ने हाथ जो ले आए, आइए कृषि मंत्री जी आइए। तो मंत्री को लगा यार मैंने कल शपथ ली है, अभी किसी को पता भी नहीं और इतनी जल्दी खबर भी पहुंच गई गांव देहात में कि मैं कृषि मंत्री हूँ। तो वो किसान से बोले तुम्हें कैसे पता मैं कृषि मंत्री हूँ? बोले साहब वो तो जब आपने गन्ने की फसल को गेहूं की फसल कहा बढ़िया है, मैं तभी समझ गया कि आप कृषि मंत्री हो। तो उसका बढ़िया इशारा कर दो हाँ। कि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता स्वाइन फ्लू जिस पर पहले ही हावी हो वाइन फ्लू। सुना है मेट्रो पटरी से उतरी, शायद उसे भी हो गया लाइन फ्लू। दिल्ली की सड़कों पर जाओ तो ब्लू लाइन फ्लू, शॉपिंग मॉल में जाओ तो वैलेंटाइन फ्लू। मैंने एक शादीशुदा से पूछा तुम्हें बुखार से डर नहीं लगता? बोला भैया 20 साल से जकड़े बैठा डाइन फ्लू। और आइए संकेत हो रहा है, मैं एक आधी ठीक ठाक कविता आपके बीच में पढ़ता हूं। और कविता क्या है साहब, मैं टेक्निकल कविताएं भी लिखता हूं। मेरी कविता है pyar.com बढ़िया @yar.com। सारे तकनीकी कंप्यूटर की ABCD इंटरनेट की XYZ तक जानने वाले लोग बैठे हैं, मैं प्रयोग करता हूं, आज सुनिएगा, जुड़िएगा। कि मेल ने फीमेल को ईमेल से किया प्यार का इजहार, बोला यार मेरे दिल की हार्ड डिस्क के C ड्राइव में प्यार के वायरस अपना तंबू तान चुके हैं और हम तो मन ही मन तुम्हें अपना मान चुके हैं। तो आओ और समा जाओ मेरे दिल के रिसाइकिल बिन में, आओ और समा जाओ मेरे दिल के रिसाइकिल बिन में और छा जाओ इंटरनेट एक्सप्लोरर की तरह। ओ मेरी चाहत की फाइल, मैं तुम्हें कब से सर्च कर रहा हूं, ये बात अलग है कि अन्य फाइल्स पर भी रिसर्च कर रहा हूं। मेरे प्यार के इटैलिक फॉन्ट मेरी जिंदगी के फॉर्मेट में अपने प्यार का पैराग्राफ सेट कर ले इस तरह, प्रिंट लेने से पहले पेज में मार्जिन सेट होता है जिस तरह। मेरे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यूं तो मेरे जीवन में प्यार का कॉलम हाइड हो गया है, पर तुमसे मिलते ही मेरा फ्यूचर कुछ ब्राइट हो गया है। मन है कि आंखों की फ्लॉपी में कॉपी करके तुम्हें रीड करता रहूं और अपना संपूर्ण डाटा तुम में फीड करता रहूं। जानता हूं मैं ले रहा हूं रिस्क, पर सेव करना चाहता हूं तुम्हें जिंदगी की डिस्क पर। जानता हूं मैं ले रहा हूं उस रिस्क पर, सेव करना चाहता हूं तुम्हें जिंदगी की डिस्क पर। वैसे भी मन की स्क्रीन पर तुम्हारी पिक्चर पेस्ट हो गई है और सर्च इंजन पर तुम्हारी सर्च में मेरी आधी उम्र वेस्ट हो गई है और दिमाग की विंडो में तुम्हारा ही प्रिंट प्रीव्यू है। मैं नहीं जानता तुम्हारा मेरे प्रति क्या व्यू है, लेकिन अब मैं तुम्हारे बिना लॉग इन होना नहीं चाहता, किसी अन्य साइट पर खोना नहीं चाहता। तो इससे पहले कि मेरे सपनों का कंप्यूटर शट डाउन हो जाए, मुझे रीसेट कर दो और पासवर्ड वाले कॉलम में अपना नाम भर दो। सुनो, मैं तुम्हारे ट्रैश बॉक्स में नहीं इनबॉक्स में रहना चाहता हूं और कंपोज करता हुआ ये कहना चाहता हूं कि यूं तो तुम्हारे पास कई ऑप्शंस होंगे, पर तुम कभी भी मुझे अपने जीवन से साइन आउट मत करना और मुझसे नहीं तो कम से कम कंप्यूटर बनाने वालों से डरना और मेरा फोल्डर खोलने से पहले मुझे सेलेक्ट ऑल कर लेना। फिर कल्पना के पेंट ब्रश से जो चाहो रंग भर देना। एक हिदायत और कि मेरे कैरेक्टर के स्पेल जरूर चेक करना, एक हिदायत और कि मेरे कैरेक्टर के स्पेल जरूर चेक करना। फिर चाहे मुझे जैसा मर्जी एडिट करना, पर एडिट करते करते कहीं डिलीट मत कर देना। मेरी बची खुची सांसें कंप्लीट मत कर देना, कंप्लीट मत कर देना। मैं
मैं जानता हूं तुम ही मेरी हार्ड डिस्क को। हाँ नहीं, हार्ड डिस्क नहीं हो, ये वायरस आ गया बीच में। तो बहरहाल आइए, इससे मैं विराम देता हूं क्योंकि ये वायरस आने के बाद तो थोड़ा समय लेता है, और 3 शेर आप तक पहुंचाता हूं ताकि आपको पता चले कि ये मामला करने वाला आदमी कुछ गंभीर बात भी कहता है। कि अगर अब बहुत जीवंतता के साथ, आनंद के साथ सुनेगा कि पोइट्री जो मैंने कही वो सब वो था जो मैंने आपके लिए कहा, और ये सब वो है जो मैंने अपने माध्यम से सबके लिए कहा। क्या बात? कि अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा किरदार मरता है, अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा किरदार मरता है, जो बोलूं सच तो फिर भूखा मेरा परिवार मरता है। अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा किरदार मरता है, जो बोलूं सच तो फिर भूखा मेरा परिवार मरता है। और आना जिंदा है अगर तुझ में तो फिर तू ये बता मुझको, भला वो कौन है तुझ में कि जो हर बार मरता है। अना जिंदा है अगर तुझ में तो फिर तू ये बता मुझको, भला वो कौन है तुझ में कि जो हर बार मरता है। और सियासी जंग में कुर्बान होते हैं फकत मोहरे, सियासत में कबीले का कहां सरदार मरता है। क्या बात? सियासत में कबीले का कहां सरदार मरता है। और मित्रों फिर 2 शेर आप तक पहुंचाता हूं। कहता हूं कि हवा का काम है जलते चिरागों को बुझाने का, हवा का काम है जलते चिरागों को बुझाने का, हमारा फर्ज है अंधियार में दीपक जलाने का। हवा का काम है जलते चिरागों को बुझाने का, हमारा फर्ज है अंधियार में दीपक जलाने का। हमें महसूस करना हो तो आंखें बंद कर लेना, हमें महसूस करना हो तो आंखें बंद कर लेना। पता कुछ भी नहीं होता फकीरों के ठिकाने का। क्या बात? पता कुछ भी नहीं होता फकीरों के ठिकाने का। और गुजर जाती है सारी उम्र रिश्ते आजमाने में, गुजर जाती है सारी उम्र रिश्ते आजमाने में। हमें मिलता कहाँ है वक्त खुद को आजमाने का। क्या कहने, हमें मिलता कहाँ है वक्त खुद को और आजमाने का। और कहता हूं कि वक्त कुछ ऐसा हमारा चल रहा है, देखिएगा कि वक्त कुछ ऐसा हमारा चल रहा है, बर्फ में जैसे शिकारा चल रहा है। वक्त कुछ ऐसा हमारा चल रहा है, बर्फ में जैसे शिकारा चल रहा है। क्या कमाई है महीने की न पूछो, क्या कमाई है महीने की न पूछो, ये समझ लो बस गुजारा चल रहा है। क्या बात है? क्या कमाई है महीने की न पूछो, ये समझ लो बस गुजारा चल रहा है। और इस जहां पर बस उसी की है हुकूमत, हर कहीं उसका इशारा चल रहा है, हर कहीं उसका इशारा चल रहा है। और जो था नालायक सभी बेटों में, उससे आज घर का खर्च सारा चल रहा है, आज घर का खर्च सारा चल रहा है। और कहता हूं कि अब किसी भी बात पर मुझको हंसी आती नहीं है, अब किसी भी बात पर मुझको हंसी, क्योंकि मुझे कहा गया कि हंसने के साथ साथ यहाँ कविता सुनी जाती है, तो मैंने हंसने के साथ साथ कविता सुनाने की भी कोशिश की है। मेरा फर्ज है कि मैं आप तक अच्छा परोसूं, आपका फर्ज है कि आप अच्छा सुने और उसका हौसला भी मुझे दें ताकि आपकी बात, मेरी बात आप तक पहुंचे। कहता हूं कि अब किसी भी बात पर मुझको हंसी आती नहीं है, अब समझ आने लगा है बेबसी कहते किसे। अब किसी भी बात पर मुझको हंसी आती नहीं है, अब समझ आने लगा है बेबसी कहते किसे हैं। 2 तरह के लोग होते हैं, एक रोशनी पसंद, एक अंधेरा पसंद। अंधेरे को तिरगी भी कहते हैं। मैंने दोनों रूप से एक शेर कहने की कोशिश की कि अब समझ आने लगा है बेबसी कहते किसे हैं। और जिनकी आंखों ने बिता दी उम्र सारी तिरगी में, जिनकी आंखों ने बिता दी उम्र सारी तिरगी में, तुम जरा उनसे ये पूछो रोशनी कहते किसे, तुम जरा उनसे ये पूछो रोशनी कहते किसे हैं। और जिनकी आंखें रोशनी को सहते सहते थक चुकी हों, उनसे पूछो तुम सुकूने तिरगी कहते किसे, उनसे पूछो तुम सुकूने तिरगी कहते किसे हैं। और कहता हूं कि दिल लगाना जख्म पाना, दिल लगाना जख्म पाना, हिज्र सहना याद करना, ये मोहब्बत ने सिखाया खुदकुशी कहते किसे। दिल लगाना जख्म पाना, हिज्र सहना याद करना, ये मोहब्बत ने सिखाया खुदकुशी कहते किसे हैं। और एक दिन फुर्सत मिली तो रूबरू खुद से हुआ मैं, और खुद से पूछ बैठा जिंदगी कहते किसे हैं, जिंदगी कहते किसे हैं। और चलते चलते फिर 2 शेर, केवल 2 मिनट, मुझे पता है मैं आती कर रहा हूं पर सुनिएगा। कहता हूं कि बुजुर्गवार बैठे हैं, आप सबके श्री चरणों में कहता हूं कि कुछ सीखने की उससे।
नहीं मालूम ये मुझको कि मेरी इज्जत कहां तक है। इज्जत कहते हैं दायरे को, पहुंच को। नहीं मालूम ये मुझको कि मेरी इज्जत कहां तक है। ये मेरे शेर बोलेंगे मेरी आमद कहां तक है। ये मेरे शेर बोलेंगे मेरी आमद कहां तक है। और ना दौलत से ही तय होगा, ना शोहरत से ही तय होगा, तेरा किरदार बोलेगा कि तेरा कद कहां तक है। बहुत अच्छे, बहुत न दौलत से ही तय होगा, न शोहरत से ही तय होगा, तेरा किरदार बोलेगा कि तेरा कद कहां तक है। और बुजुर्गों के तजुर्बों तक पहुंचना चाहते हैं गर्व, बुजुर्गों के तजुर्बों तक पहुंचना चाहते हैं गर्व। जमी की तह में जाकर देखिए बरगद कहां तक है, जमी की तह में जाकर बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई। हाँ।